हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लॉस इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो क्या होता है। तो इसको हम एक बार पहले भी बता चुके हैं। आज एग्जांपल देखिए ध्यान से। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। A's interest on capital 48,000 and B salary 1,92,000. Prepare profit and loss appropriation account। देखिए इस सवाल को ध्यान से जब पढ़ेंगे एग्जाम्पल को तो आपको समझ आएगा कि जो उसका नेट प्रॉफिट है वो 60,000 है। कितना है? 60,000। लेकिन यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 48,000 और 1,92,000। जाहिर सी बात है जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 1, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस आएगा। तो हम बताते हैं कि सरप्लस लिखते हैं, लेकिन लॉस जब आता है तो नहीं लिखते हैं। तो करते क्या हैं, देखिए ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से समझने के लिए। देखिए दिया है व्हेन एवर एप्रोप्रिएशन आर मोर। एप्रोप्रिएशन क्या होता है आपका, ये जो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, ये सब चीज़ें होता है, ये अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन एवर अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स देन वी हैव टू डिवाइड द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। इसके कहने का मतलब है कि जब हमारे अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से अधिक होंगे तो हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हमारा अवेलेबल है उसको रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, यानी कि जो ये है अप्रोप्रिएशन, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 अप्रोप्रिएशन इस एग्जांपल में, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो सैलरी। तो हम लोग 48,000 आपका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,92,000 है आपका सैलरी। तो इसको जब हम रेशियो में डिवाइड करते तो 1:4 आया। अब क्या कर रहा है कि प्रॉफिट को हम बांटेंगे। तो 60,000 आपका प्रॉफिट है, तो इसको 60। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांटेंगे किसको, प्रॉफिट को। सेकेंड स्टेप है प्रॉफिट, देखिए 60,000, इसको रेशियो में आपको बांटना भी आता है। 1/5 करते करते क्या 1 + 4 होता है 5। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले यहाँ करेंगे 1/5 12,000। आप सैलरी को करने के लिए, सैलरी कितना रेशियो 4 है, तो 4/5 48,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट 60,000 जो दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका रहेगा 12,000 और 2 पार्टनर सैलरी कितनी है 48,000। आप दोनों पक्ष जोड़ेंगे तो हमारा सही आएगा कितना 60,000। ध्यान दीजिए कभी भी लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। हमेशा हम क्या करेंगे कि जितने भी अप्रोप्रिएशन है उसको प्रॉफिट, जितना नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा उसके रेशियो में, उसको अप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड करके हम ये वाला अकाउंट बनाते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए और समझने की कोशिश करिए इसको। ध्यान दीजिए, देखिए दिया एक्स एंड वाई आर 3:1 पार्टनर्स। इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई जो है उनका प्रॉफिट का जो रेशियो होता है 3:1 होता है पार्टनर्स। देयर नेट प्रॉफिट इज़ 54,000। उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 54,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए फॉलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक्स का है 18,000 और वाई का है 14,000। ठीक है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज फॉलो। सैलरी कितनी है तो 30,000 और वाई का है 10,000। आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे अप्रोप्रिएशन अगर इनको हम जोड़ते हैं और ये हमारा जो नेट है प्रॉफिट है उसको जोड़ते हैं तो देखिए इधर का पक्ष अधिक आएगा, इधर का पक्ष, तो यहाँ पे हमको क्या आएगा लॉस। देखने से समझ में आ जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अधिक है 18, 14, 30, 10 और ये हमारा नेट प्रॉफिट क्या है कम है। तो हम पहले क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट को रेशियो में शेयरिंग करेंगे। तो जो अप्रोप्रिएशन है देखिए या तो आप अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो इंटरेस्ट ऑन सैलरी। तो जितने की
इंटरेस्ट है कैपिटल उसको पहले करेंगे, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो 32 से 4 रेशियो। फिर उसके बाद जब निकालेंगे प्रॉफिट मतलब 54,000 4/9, तो इतना कैपिटल का इतना सैलरी का आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एक्स और वाई में भी क्या करना है, बांटना है। तो एक्स और वाई में बांटने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो एक्स और वाई का है, एक्स का कितना 18 और 14,000, तो 18 14,000 को रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 9 ये आएगा। तो देखिए अगर ऐसे आप अलग अलग करेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप सीधे क्या करिएगा कि रेशियो बांट दीजिएगा ऐसे, एक्स रेशियो वाई रेशियो, ये आपका कैपिटल का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक्स एंड वाई का ये हो जाएगा सैलरी का। तो सबका अमाउंट लिख लीजिएगा, कैपिटल का 18,000, इसका है 14,000, इनका है 30,000 और वाई का है आपका 10,000 ना। तो आपका यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये सब छोटा हो जाएगा। तो देखिए आएगा छोटा सा 18 भी संबंधित 14 संबंधित 30 संबंधित 10। तो अगर इससे करेंगे तो सबसे छोटा आएगा हमारा, देखिए संबंधित 14, फिर यहाँ पे आएगा आपका 15 9 संबंधित 7 संबंधित 15 संबंधित 5। आप देखिए इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते, तो हम इस टोटल को जोड़ के रेशियो निकालेंगे तब भी सेम अमाउंट आएगा, और ऐसे अलग अलग करेंगे तब भी हमारा सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, या तो आप सबका एक साथ निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों का ये करके इंटरेस्ट और सैलरी का, और नहीं तो अगर अलग अलग करना है तो हमारी तरह कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन सैलरी। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना है, इतना पहले जोड़ लेंगे 32,000, और उसके बाद ये सैलरी कितनी है तो इतनी है, जोड़ लेंगे 40,000। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो पहले आएगा हमारा 24,000, फिर आएगा 30,000। उसके बाद देखिए 24,000 में दोनों का है ना, एक्स और वाई दोनों का है, तो हम इसको इस रेशियो में बांटेंगे। तो बांटने के देखिए एक्स और वाई है तो ये 18,000 ये 14,000, तो यहाँ पे 9 संबंधित 7 के रेशियो में आ गया। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 13,500 और 10,500, यानी कि एक्स का है 13,500 और वाई का 10,500। किसको बांटे हमने, 24,000 को। अब देखिए यहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी कितनी है 30,000 है 10,000 है, तो 3 और संबंध 1 का संबंध बना आपका। तो यहाँ पे जब 30,000 को बांटें तो 22,500 7,500, तो यहाँ पे इनका हो गया सैलरी 22,500। अब देखिए दोनों जोड़े तो 54,000 आपका क्या है, सेम। आई होप एक बार इसको हम बताए थे और आज समझाया तो आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए आगे टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं, एक बहुत अच्छा सा। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा और समझने की कोशिश करें इसको। देखिए ध्यान से, दिया अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम उसमें आ रही है ना। तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे बना लेते सिंपल सा समझाने के लिए। तो हमारा एप्रोप्रिएशन क्या क्या होता है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते 15,000, 2 सैलरी 10,000, 2 कमीशन है आपका 5,000, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आता है पीएल अकाउंट बना वही रहता है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर रहता है। आपको पता है क्यों रहता है, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे 20,000, अब हम दोनों जोड़ दिए, दोनों बराबर क्या कहते हैं 90,000 90,000। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए दिया रहता है आपका सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो पहली कंडीशन क्या होती है आपकी, पहली कंडीशन सबसे पहले दिया
नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब दिया रहेगा तो समझिए कि जो हमारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है ये 70,000 वो है, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा क्या है 70,000। दूसरी कंडीशन दे, दूसरी यहाँ पे ध्यान से दीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, तो ये होता है हमारा 60,000। ये क्या होता है 60,000। जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविजिबल देगा तो आपको ये 60,000 आप सोच रहे हैं कहाँ से आ गया, ध्यान दीजिए। इधर का जो अमाउंट है 15,000, 10,000, 5,000, इधर का 70 और 20। जब हम इसको बैलेंस करेंगे यानी यहाँ पे जो सरप्लस आपका आएगा वो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 90,000 और इसको जोड़ेंगे तो ये 30,000 आ रहा है। तो आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप 60,000 करते हैं ना, तब ना आपका ये 90,000 आया है। हाँ, तो ये जो होता है वो होता है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जब भी देगा तो आपका ये यानी 60,000 ये वाला अमाउंट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। थर्ड है, थर्ड देखिए, थर्ड जो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखिए दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये जब भी देता है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, पे करने के बाद, पे करने के बाद, इसका हिंदी में यानी कि आफ्टर चार्जिंग यानी पे करने के बाद IOC। IOC क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, सवाल में दिया रहता है ना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसके कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट यानी कि 70,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग करने के बाद। आप बताइए कि 70,000 जो है नेट प्रॉफिट है, तो आफ्टर चार्जिंग यानी कि इसको करने के पहले कितना अमाउंट रहेगा, तो 15,000 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आएगा 55,000 रुपीज़। कितना आएगा, 50,000 रुपये। इसके कहने मतलब जो तीसरा कंडीशन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC, तो नेट प्रॉफिट कितना है इसको पे करने के बाद, तो 55,000 है। आपका कितना है, 55,000 है, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिए। अब चौथी कंडीशन समझिए। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, चौथा में देखिए कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, एंड कमीशन मतलब कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, तब कितना होगा, जाहिर सी बात है कितना होगा, हमारा जो 70,000 है उसमें से हम आप क्या घटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कमीशन यानी 5,000, यानी कि हम 70,000 रुपये में से यानी नेट प्रॉफिट में से घटाएंगे कितने को, IOC कितना आपका 15,000 प्लस 5,000 है आपका कमीशन, तो 20 यानी 50,000, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC एंड कमीशन कितना होगा, 50,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए पांचवा कंडीशन दे रहा है कि नेट, देखिए आप सवाल किए होंगे तो ये चीज़ आई होगी ज़रूर, तो अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये आ रहा है। अब देखिए पांचवा दिया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर का मतलब है पे करने के पहले। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी बिफोर आए मतलब पेमेंट यानी पे करने के पहले, और आफ्टर आए तो पे करने के बाद, तो कमीशन एंड सैलरी, कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर IOC
IOC, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी, मतलब कमीशन और सैलरी पे करने से पहले कितना है, लेकिन IOC क्या कर दिया है, पे कर दिया है। आफ्टर मतलब पे करने के बाद तो क्या आएगा 70,000 में से इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपकी कितना यहाँ पे है, सॉरी एक मिनट, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी और IOC सॉरी क्या है, कमीशन और सैलरी, जो आपकी कमीशन है और सैलरी है, इसको करने से पहले, इसको पे करने के पहले, लेकिन इसको पे करने के बाद करना है तो क्या आएगा नेट प्रॉफिट, तो हम 70,000 में से 15,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तभी आपका आएगा 55,000। कितना आएगा 55,000, ठीक है। अभी देखिए आगे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर IOC बट आफ्टर सैलरी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा देखिए IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पहले, लेकिन सैलरी के बाद, तो हम सिर्फ कितना घटाएंगे नेट प्रॉफिट में से, सिर्फ सैलरी, यानी कि नेट प्रॉफिट सैलरी घटाने के बाद कितना आएगा, तो हमारा 60,000 रुपया, कितना आएगा 60,000। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर क्लियर ना हुआ हो तो। ध्यान से देखिए, पहला चीज़ क्या कह रहा है, पहला चीज़ कह रहा है नेट प्रॉफिट, क्या कह रहा है नेट प्रॉफिट। तो अगर आपके पास PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या है दिया है, ठीक है, आपको ये सारे आइटम्स पता है, आपको नेट प्रॉफिट पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, सैलरी कितनी दे रहा है वो पता है, कमीशन कितना है, सब कुछ पता है, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि अगर सवाल में दिया है ना, सवाल में दिया, जैसे कोई भी सवाल आता है तो उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, फिर सवाल में देता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट से हम किसको मतलब लगाएंगे, इसमें जो 70,000 नेट प्रॉफिट है वो हमारा, पहला क्लियर हो गया। दूसरा है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो वो होता है जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, ये 60,000 वो कौन सा होगा, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC, मतलब नेट प्रॉफिट कह रहा है कि नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद कितनी हमारी नेट प्रॉफिट हो जाएगी, तो 70,000 हमारी नेट प्रॉफिट है, और उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। पे करने का मतलब कि 70,000 में से 15,000 हम क्या करिए, पे कर दिए, तो कितनी बची हमारी नेट प्रॉफिट, तो 55,000। समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन है नेट प्रॉफिट, ये तो तीसरी हो गई। चौथी है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट यानी कि जो 70,000 है नेट प्रॉफिट, अब कितनी रही, जब हम कमीशन 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 पे कर दिए, यानी कि 15, 5, 20,000 पे करने के बाद कितना बचा, तो 50,000। तो आया ये आपका 50,000, ठीक है, ये आपका 50,000 रुपये। ये क्लियर हो गया। अब हमारा 2 बचा, इसको साफ से लिखते हैं और साफ से आप लोग बताइए। देखिए दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए पे करने से पहले, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है उसमें से हम पे नहीं किए हैं ना, क्या, बिफोर कमीशन एंड सैलरी, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी, इतना समझिए।
तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और सैलरी पे नहीं किए हैं तो हमारी नेट प्रॉफिट कितनी रहेगी? 70,000 ही न रहेगी, क्योंकि तो पे अभी तो किए नहीं हम, तो हमारी नेट प्रॉफिट 70,000 ही रहेगी। लेकिन कह रहा है कि लेकिन आफ्टर IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लेकिन IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, ये क्या है? पे करने के बाद, इसको याद रखिएगा। आफ्टर मतलब होगा कि पे करने के बाद, और बिफोर मतलब पे करने से पहले। पे मतलब होता है पेमेंट करना, तो करने से पहले 70,000 रही थी, लेकिन IOC क्या हो गई? पे हो गई। तो IOC आपकी कितनी है? 70,000 तो नेट प्रॉफिट है, IOC आपका दिया है 15,000, तो कितना बचा? 55,000 ही बचा ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक दिया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर IOC। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पहले, तो कितनी हमारी नेट प्रॉफिट है? 70,000 की है ना। फिर उसके बाद बट आफ्टर सैलरी, लेकिन सैलरी क्या हो गई है? पेमेंट हो चुकी है, तो सैलरी कितनी है आपकी? 10,000। ये पेमेंट हो चुकी है, तो कितना हमारा नेट प्रॉफिट बचा? 60,000। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो। अगर नहीं आप लोग का क्लियर है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे।